हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं निकिता, स्वागत है आप सभी का वेद प्रेप एकेडमी में। तो आज एक और बड़ी अपडेट के साथ वैकेंसी के साथ हम वापस आए हैं। तो वैकेंसी आ रही है एनबीएमएस की तरफ से, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन मेडिकल साइंसेज की तरफ से आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। यहाँ पे टोटल 53 वैकेंसी हमारे पास है। लाइक आपने 12th की हुई है और पोस्ट ग्रेजुएशन तक आप सभी लोग यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी, यहाँ पे लेवल 11 तक के ग्रेड पे भी है। तो इसी के बारे में बात करेंगे, चलिए देखते हैं। बेसिकली हो क्या रहा था, बेसिकली हो ये रहा था कि इस जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुके थे। कब से वो स्टार्ट हो चुके हैं? 20th जून। लेकिन लेकिन वो हमारे पहले क्लोज हो रहे थे 20 जुलाई के लिए। 20 जुलाई के लिए उस डेट को बदल के कर दिया गया है। यहाँ पे ये वैकेंसी एक्सटेंड की गई है अप टू डेट हमारा 31 जुलाई तक। तो इसका बात आपको ध्यान रखनी है। 31 जुलाई इसकी आखिरी डेट है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मैं आपको देती हूँ। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ही चेक कर लेते हैं जिससे वो प्रॉपर्ली पता भी चल जाए। तो हमारी जो आखिरी डेट थी वो 20 जुलाई थी, अब वो एक्सटेंड 1 जुलाई कर दी गई है। इसका आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। आप देख सकते हैं कौन कौन सी पोस्ट पे आई हुई हैं। बहुत ही अच्छी पोस्ट हैं, सारे ही आपको बहुत अच्छे ग्रेड पे की मिलने वाली हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आपको जो टेंटेटिव डेट है आपके एग्जामिनेशन की वो भी रिलीज कर दी गई है। 5 और 9 आपके सितंबर रहने वाली है। 5 और 6 सितंबर, 5 और 6 सितंबर को आपका यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। आखिरी डेट बढ़ के ये हटा के यहाँ पे आपकी हो चुकी है 31 जुलाई। तो आपके पास बहुत ही अच्छा एक मौका है किसी भी नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट जाने का, या फिर कहें तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा मौका है नेशनल बोर्ड में वर्क करने का, वो भी मेडिकल साइंसेस की तरफ से, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। मिनिस्ट्री में काम करने का ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की, नंबर ऑफ वैकेंसी। तो यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर मेडिकल में आपके लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। ग्रुप ए की पोस्ट रहने वाली है। आपका पे मैट्रिक्स लेवल 11 लगने वाला है। नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको यहाँ पे 2 देखने को मिलेंगी। मतलब हाँ, ये भी कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है, आप चाहे तो देख सकते हैं वो भी। यहाँ पे आपकी एज जो होनी चाहिए वो 35 से ज्यादा नहीं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास पोस्ट ग्रेड डिग्री होनी चाहिए मेडिकल। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके पास होता है तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। कुछ आपके डिजायरेबल की कंडीशन भी है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना ही रखना है। देन बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट। ये तो हो गई है हमारी किसकी बात कर रहे हैं हम, डिप्टी डायरेक्टर की। तो ये आपको ध्यान रखनी है, अगर आप पोस्ट ग्रेड हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाते हैं। बात करते हैं हम जूनियर प्रोग्रामर की। जूनियर प्रोग्रामर की पोस्ट है ये, और ग्रुप बी की ये पोस्ट रहेगी। ग्रुप बी यहाँ पे आपका पोस्ट का लेवल रहने वाला है। देन बात करते हैं पे लेवल की। पे लेवल आपका 7 लगने वाला है, 7। और नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 1 है। तो इन टोटल 1 वैकेंसी है। और अब बात करते हैं आपकी एज होनी 27 ईयर्स से कम। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपके यहाँ पे रिलैक्सेशन हो जाता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आप बीटेक होने या डीओई ए सी बी और सी लेवल का आपने किया होना चाहिए, या फिर डिग्री इन कंप्यूटर साइंसेज आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास होनी, इसमें साथ में आपने कंप्यूटर्स भी पढ़ा हो। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। थर्ड वैकेंसी देखते हैं। थर्ड वैकेंसी हमारे पास है जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए। यहाँ पे आपका ग्रुप सी की वैकेंसी है, लेवल आपका 4 रहने वाला है, और सभी के लिए यहाँ पे एग्जामिनेशन होगा। लेकिन हाँ, ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं है, तो जस्ट आप एग्जामिनेशन यहाँ पे लग सकते हैं। देखिए, नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 4 वैकेंसी आपको देखना। आपकी एज होनी चाहिए कम से कम बिलो 27 ईयर्स, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा आप 27 जा सकते हैं, कम ही यहाँ पे आपको उम्र होगी। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो बैचलर्स डिग्री अगर आपने मैथ्स में करा हुआ है, सेट्स में करा हुआ है, या फिर डिग्री आपने करा हुआ है कॉमर्स में, बीकॉम वगैरह आपने किया हुआ है, तो आप यहाँ पे सभी एलिजिबल हैं। बहुत ही अच्छा मौका है मैथ्स वालों के लिए भी, या फिर सेट्स या कॉमर्स वालों के लिए भी। यहाँ पे आप इसका फायदा उठा सकते हैं। डिजायरेबल की बात भी है, 3 इयर्स एक्सपीरियंस विद द अकाउंट्स इन सम गवर्नमेंट एक्सेट्रा विद द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग। ओके, देन बात करते हैं स्टेनोग्राफर, हमारे टाइप नंबर 4 वैकेंसी। स्टेनोग्राफर यहाँ पे ग्रुप सी की वैकेंसी, लेवल 4 आपका पे मैट्रिक्स रहने वाला है। 7 आपको यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलती है। वैकेंसीज में बात करते हैं आप एज क्राइटेरिया की, तो आपकी उम्र होनी चाहिए 18 से 27 के बीच। और
अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो आपने किया हो 12th, 12th आप पास होने चाहिए, 12th पास होने चाहिए, साथ साथ आपके स्टेनोग्राफिक ही होनी चाहिए। 80-30 पर वर्ड्स पर मिनट की बात हो रही है इन शॉर्ट हैंड और टाइपिंग, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डिजायरेबल डिजायरेबल में आप कुछ कुछ क्राइटेरिया तो दिया हुआ है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट हमारी लास्ट यहाँ पे अपडेट है, जूनियर असिस्टेंट के लिए ग्रुप सी की पोस्ट है। यहाँ पे भी आपको लेवल 2 का पे मैट्रिक्स मिलने वाला है और यहाँ पे आपके पास 39 इन टोटल 39, और अभी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं हो सकता है इससे ज्यादा हुई क्योंकि ये टेंटेटिव है। और यहाँ पे भी आपकी उम्र बिलो 27, बिलो 27 ईयर्स आपकी होनी चाहिए। फिर बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो आप 12th पास होने चाहिए, कम से कम 12वीं आपने करी हो। चलिए बात करते हैं आगे, आगे के बारे में बात करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज हो सकती हैं, डिक्रीज हो सकती हैं, मैंने आपको डेट चेंज का बता दिया है। देन हम बात कर लेते हैं इस बारे में कि सिलेक्शन प्रोसीजर हमारा क्या रहेगा। तो जैसा है कि फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी डायरेक्टर एंड जूनियर अकाउंटेंट स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट, इन सभी पोस्ट के लिए या जूनियर प्रोग्रामर की पोस्ट के आपके होने वाले हैं एग्जाम, ठीक है। चलिए देखते हैं एग्जाम पैटर्न में आपका क्या रहने वाला है। 2 स्टेजेस का आपका एग्जाम रहेगा, लेकिन जो भी ग्रुप बी और ग्रुप सी वैकेंसी हमारे पास है उनके लिए कोई इंटरव्यू नहीं, ग्रुप ए की वैकेंसी के लिए आपके पास इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो पहला एग्जाम जो आपका होने वाला है वो सीबीडी मोड में होगा, बेसिकली दोनों ही आपके सीबीडी वाले हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपका स्टेज 1 का एग्जाम हो रहा है तो स्टेज 1 का एग्जाम में आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आने वाली है, जनरल अवेयरनेस आने वाला है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आने वाला है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आने वाला है। इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलने वाले हैं 200 और इसमें 200 की ही आपकी मार्किंग रहेगी और 3 घंटे का ही आपका पेपर रहेगा। साथ साथ इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी डायरेक्टर एंड जूनियर प्रोग्रामर द क्राइटेरिया फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी शॉर्टली ऑन द एनबीईएस वेबसाइट। ओके, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। आपको यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगी ऑन द बेसिस ऑफ द आपका जो सेकेंड एग्जाम रहेगा। फिर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं, एक बार देख लेते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं अब आपको यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने की बात करते हैं तो आपको एनबीएमएस के पोर्टल पे ही जाके अप्लाई करना है, ठीक है। वो उसकी बात करेंगे, यहाँ पे बात करते हैं वहाँ पे आपका सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे, जैसे नॉर्मली आप किसी भी एग्जाम में अप्लाई करते हैं तो वेबसाइट पे जाके ही आपको खुद से अप्लाई करना है। बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका फीस कितने लगने वाली है, एग्जामिनेशन फीस ऑल द पोस्ट, किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं 500 में से, तो आपके रुपीज 300 के साथ साथ 18% आपकी जीएसटी यहाँ पे लगेगी। या फिर आप हैं अगर एससी और वुमेन से तो आपकी फीस यहाँ पे नहीं लगने वाली है। तो आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। तो सारा ही प्रोसेस ऑनलाइन फॉर्मेट में करना है आपके लिए, ठीक है। तो आप इन सारी बातों का ध्यान रखें। आपका जो भी फॉर्म फिल करना है वो आपको 31 जुलाई इसमें आखिरी डेट हो रही है। तो अभी बात कर लेते हैं पे लेवल की, जैसे मैंने आपको पे लेवल यहाँ पे सबका बताया है कि पे लेवल हमारा रहने वाला है 11 और 7 रहने वाला है, 4 रहने वाला है, 3 रहने वाला है। जो भी आपका पे लेवल रहने वाला है उसमें आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी सैलरीज देखने को मिल जाती हैं, जिसमें आपको बहुत ही अच्छी सैलरी देखने को मिल जाती है। तो मतलब अगर आप किसी भी डिप्टी डायरेक्टर मेडिकल की पोस्ट जा रहे हैं तो आपकी जो इनिशियल सैलरी रहेगी वो रहेगी 7,000 से, 67,000 से आपकी इनिशियल रहेगी और 2 lakhs तक जाती है। 67,000 से 2 lakhs तक आपकी यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। देन बात करते हैं आपके जूनियर प्रोग्रामर की पोस्ट के लिए, जूनियर प्रोग्रामर की पोस्ट के लिए बात करते हैं। यहाँ पे आपका पे लेवल 7 होने वाला है। तो पे लेवल 7 में आपको जो इनिशियल सैलरी मिलती है वो 45 के अप्रॉक्स मिलती है और ये आपकी जाती है 1,42,000 तक। तो इन सारी लेवल्स की पे मैट्रिक्स पे बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि आप यहाँ पे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे बहुत ही आराम से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप सारी ही चीजें आपको समझ में आई हो, बहुत ही अच्छी वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। लास्ट डेट यहाँ पे आपके लिए एक्सटेंड हो गई है, तो इस चीज को ध्यान रखें, टाइमली आपको वो फॉर्म फिल कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक साथ में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, बाय।